आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले शहीद अमृतपाल सिंह को मेजर कलसी क्लासेस परिवार की तरफ से उनकी शहादत के लिए सत नमन। पिछले 24 घंटे में आपने शहीद अमृतपाल सिंह की आकस्मिक मृत्यु और उनके सैनिक सम्मान न मिलने पर कई सारी वीडियोस को देखा। हर कोई अपने अनुसार अपनी अपनी बातें रख रहा है, बट इन सब के बीच जो दिल में सबसे बड़ी कसक है वो यही है कि आखिर एक सैनिक को उसका सम्मान क्यों नहीं मिला। आज ये बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न मैं दोनों से करना चाहूँगा, चाहे वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है या फिर आर्म फोर्सेस हैं। कुछ चीज़ों को लेकर हमें सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। आज भी हमें समझना होगा कि एक आम परिवार का बच्चा, इकलौता बच्चा अगर फौज का हिस्सा बनता है और कल को कुछ भी उसके साथ होता है, आखिर किस लिए? क्या सब कुछ केवल पैसे के लिए है? तो नहीं। इस भावना को आहत मत करिए, इस चीज़ को गंभीरता से समझिए। और आज के वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो यही है कि इसके हर पहलू पे हम गंभीरता से नज़र डालेंगे, पूरी की पूरी चीज़ों को डिटेल तरीके से समझेंगे। आर्म फोर्सेस का जो अपना स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट का जो अपना स्टेटमेंट है और एक आम परिवार का अपना जो स्टेटमेंट है, इन सारी चीज़ों को गहराई से हम समझेंगे। और एग्जैक्टली इस वीडियो के बाद मैं चाहूँगा वीडियो सभी को देखना चाहिए और आर्म फोर्सेस तक और हमारी गवर्नमेंट के पास भी वीडियो जाना चाहिए, सो दे कैन अंडरस्टैंड द इमोशन एंड वैल्यूज व्हाट एग्जैक्टली हैपन राइट नाउ। क्या हुआ है, कैसे हुआ, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए डिटेल में सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले अमृतपाल सिंह ने 10 दिसंबर 2022 को अग्निवीर के रूप में भारतीय सेना को ज्वाइन किया। 10 दिसंबर 2022 को 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी करके आज लगभग 2 महीने पहले वो अपने गांव मनसा से, जो कि पंजाब में स्थित है, वहां से आए थे। अमृतपाल अपने माता पिता के इकलौते लड़के थे, उनकी 2 बहनें भी हैं। और आपने देखा भी होगा कि अंत्येष्टि में ले जाते समय वो दोनों बहनें आपको अपने भाई का लाश अपने कंधे पर उठाए। कितना मार्मिक है ये और कितना दुखद है यार। इस बात को अगर महसूस करिए तो आंखों में आंसू आता है कि ये देश है, ये निर्माण है, ये सम्मान है जो हम दे रहे हैं। मुझे इस बात को लेकर बहुत दुख है और दिल से बहुत आहत भी हूँ। कल से लगातार आप वीडियो के लिए कह रहे थे, सो आई नीड टू कम टू मेक एवरीथिंग क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। और आज इसको बताने का उद्देश्य भी आप समझिए कि मैं हर चीज़ को बहुत ही ऑनेस्टली क्लियर करना चाहता हूँ, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर राइफल्स के जो है पेरेंटल रेजिमेंट को चुना। उनकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुई। कितना सरप्राइजिंग है। एक तो 6 महीने की ट्रेनिंग जो कि 1 साल की हुआ करती थी, उसके बाद बॉर्डर एरिया में रिक्रूटमेंट। सबसे पहला प्रश्न ये है, कहाँ से ये सिंसियरिटी को शो कर रहा है? क्या है ये? क्या ये तरीका सही है? क्या वो मेंटली फिजिकली इतना मजबूत था बच्चा उस सिचुएशन को वहाँ जाके फेस करने के लिए? इस बात को हम फोर्स को भी ध्यान से समझना चाहिए। ये घटना 11 अक्टूबर की है, जब पता चला कि अमृतपाल सिंह राजौरी सेक्टर में LOC पर ऑन ड्यूटी शहीद हो चुके हैं। इसके ठीक 2 दिन पहले ही एक खबर आई थी कि इसी इलाके में 2 आतंकवादियों को मारा गया है। घर वालों को जब उनकी मृत्यु का पता चला तो उन्हें बहुत सदमा पहुंचा इस बात को लेकर के। यहाँ सबसे ज़्यादा निराशाजनक जो बात है ना, कि शहीद अमृतपाल सिंह के पार्थिव शरीर को एक प्राइवेट एम्बुलेंस में घर भेजा गया। यार मतलब अब तो ये हद है हर चीज़ को लेकर के। एक बच्चा है मासूम सा, आखिर क्या चाहिए था उसको? एक ऑनर चाहिए था। उनके पेरेंट्स क्या डिमांड कर रहे थे? एक रिस्पेक्ट। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांगी जा रही और हर चीज़ पैसे से नहीं पूरा की जा सकती, जान नहीं खरीदी जा सकती है। इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है हर व्यक्ति को, और हर व्यक्ति इस पे अपना विचार रख रहा है। साथ में 2 फौजी भेजे जाते हैं जो कि सिविल ड्रेस में है। पार्थिव शरीर को ना ही कोई मिलिट्री फनल दिया गया और ना ही कोई गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये हमारा देश है, ये हमारे देश के सैनिक हैं। हम इस तरह से जाके देश के लिए जान देंगे, कहाँ से इमोशन जनरेट होगा? हाँ, पॉपुलेशन ज़्यादा है, शायद उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है और उसीलिए सब चीज़ें की जा रही है। बट मैं कहूँगा कि हर चीज़ का दुनिया में अंत होता है। ये गलत है, बहुत गलत है और बहुत ज़्यादा गलत है ये। घर वालों की ये बात पूछे जाने पर उन्हें बताया गया कि नियम के अनुसार ही ऐसा किया गया है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किए जाने पर वहाँ की जो लोकल पुलिस थी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अमृतपाल की अंतिम यात्रा की वीडियो और उन्हें उचित सैन्य सम्मान न दिए जाने पर जब सोशल मीडिया में बात तेजी के साथ फैली, और आज मैं कहूँगा थैंक्स टू सोशल मीडिया कि एटलीस्ट कोई ऐसा मंच तो है जहाँ इंसान आके अपनी बातें रख पा रहा है, कह पा रहा है, अपनी भावना अभिव्यक्त तो कर पा रहा है। और तो कोई मंच रह ही नहीं गया, क्योंकि कोई मीडिया तो एक्सपोज करेगा नहीं इस चीज़ को, ना दिखाएगी ओवरऑल। तो भाई यही एक रास्ता है आम आदमी के लिए अपनी बात को पहुंचा पाने का, और बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा सब बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करें, बात पहुंचाइए प्लीज़। वो आर्म फोर्सेस को भी एहसास होना चाहिए, वो हमारी गवर्नमेंट को भी एहसास होना चाहिए, जिससे उनमें सुधारवादी प्रक्रिया के कदम उठाएं। 14 अक्टूबर को व्हाइट नाइट कॉप्स की ओर से एक जस्टिफिकेशन जारी किया गया, जो कि जम्मू कश्मीर एरिया की ही एक कॉप्स है, जिसके द्वारा ये अपडेट वहाँ पे दी गई कि अमृतपाल की मृत्यु जो हुई वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी के कारण हुई। इंडियन आर्मी की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उसके कारण ना उन्हें मिलिट्री फनल दिया गया और ना ही गार्ड ऑफ ऑनर। उनकी मृत्यु कैसे हुई इस बात का पता कहाँ से चल रहा? अभी तो आपने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई है,
अभी तो जस्टिफिकेशन होगा, क्लैरिफिकेशन होगा, उसके बाद चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है। कल इंडियन आर्मी के ट्विटर हैंडल को एक ट्वीट जारी करके इसमें भी क्लैरिफिकेशन दी गई। ट्वीट करके ये बताया गया कि उस परिवार के लिए और भारतीय सेना के लिए गंभीर क्षति है। अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने सेंट्री ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये ऐसा एक अपडेट है। चलो मैं मानता हूँ, बट इन पे गहराई से बहुत सारी चीज़ों को सोचना भी तो ज़रूरी है कि आखिर ये हालात क्यों हैं, आखिर एक नया बच्चा कहाँ था, ये उसकी मानसिक दशा क्या थी, आखिर उसको कौन है जवाबदेही इसके पीछे। आखिर तो वो फोर्स का हिस्सा है ना। फोर्स का हिस्सा होते हुए हम केवल इतना बात कहते हैं कि वो सुसाइड कर लिया, इससे बात खत्म हो जाती है। नहीं, बात नहीं खत्म होती है। ये बात सोचने वाली है और यहाँ सोचना बहुत ज़रूरी है। किसी परिवार का इकलौता बच्चा गया है, इस बात को सोचना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा प्रथा के अनुसार चिकित्सीय कानूनी प्रक्रियाओं के संचालन के बाद पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक स्कॉट पार्टी के साथ सेना की व्यवस्था के तहत मूल स्थान पर ले जाया गया। सशस्त्र बल अग्निपथ योजना के लागू होने से पहले या बाद में शामिल हुए सैनिकों के बीच लाभ और प्रोटोकॉल के संबंध में कोई अंतर कभी नहीं किया गया। ट्वीट में आगे ये भी बताया गया कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी या सुसाइड केस में हुई डेथ को इंडियन आर्मी द्वारा 1967 में बनाए गए रूल के अकॉर्डिंग मिलिट्री फनल्स या गार्ड ऑफ ऑनर्स नहीं दिया जाता है। उपलब्ध अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, यहाँ पर आंकड़ों के अनुसार 2001 के बाद से 100 से 140 सैनिक की जो मृत्यु हुई है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी या सुसाइड की वजह से हुई है और उन्हें सैन्य अंत्येष्टि के रूप में अनुमति नहीं दी गई। इंडियन आर्मी ने भी ये रिक्वेस्ट किया है कि इस मामले में ज़्यादा छींटाकशी ना की जाए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि छींटाकशी क्यों ना की जाए। 2001 से लेकर अब तक अगर इतने सुसाइडल केसेस हो रहे हैं तो आखिर इंडियन आर्म फोर्सेस ने क्या निर्णय लिया इसके लिए, क्या डिसीजन लिए गए, किसके वजह से हो रहे हैं, कौन है इसके पीछे कारण। एक बच्चा मासूम सा घर से तैयारी करता है, माँ बाप उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसके बाद वो मेहनत करके इतना हार्ड वर्क करके एग्जाम क्लियर करके सब कुछ करके इतनी हार्ड ट्रेनिंग से गुजर करके फौज का हिस्सा बनता है इसलिए कि वो सुसाइड कर ले। और इतना ही सुसाइडल टेंडेंसी होती तो कभी वो फौज का हिस्सा बनता है। इवन आपका भी सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा है कि उसमें वो कभी हिस्सा ही नहीं बन सकता है। आखिर उसके बाद हुआ क्यों। तो ये बात छीटा किसी की नहीं है, ये बात गंभीरता से सोचने की और समझने की है। सवाल है क्या ये पूरी तरह से जस्टिफाइड है। सबसे पहले तो इंडियन आर्मी को इस डेथ को सुसाइड कैसे बताया इसकी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। आखिर ये सुसाइड केस कैसे है, या अगर यहाँ बात कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से पता चली है तो सबसे पहले जो COI हमारी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो डिटेल है उसको पब्लिक किया जाना चाहिए, जिसमें पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि क्या कैसे और किस तरह, जिससे हर आम जन इस बात को लेकर के अवेयर हो सके। दूसरा पॉइंट, अगर इंडियन आर्मी की ऐसी कोई पॉलिसी है जिसके अकॉर्डिंग मिलिट्री फनल्स नहीं दिया जाना चाहिए तो मैं कहता हूं उसमें सुधार करिए। मिलिट्री फनल्स देना चाहिए क्योंकि ये बच्चा भी उसी जज्बे और जुनून के साथ फौज का हिस्सा बना है और वो भी डिजर्व करता है। और उसने सुसाइड किया है तो कोई बाहर कारण नहीं है उसके पीछे, कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर कमियां हैं, उस वजह से कारण। और बहुत सारी शिकायतें बीच बीच में आती हैं। आफ्टर ऑल बच्चा ड्यूटी के दौरान ही मरा है, ड्यूटी के बाहर थोड़ी जाके मरा है। और रीजन कोई भी हो, इंडियन आर्मी का हिस्सा था एंड ही डिजर्व अ मिलिट्री फनल अलॉन्ग विद द गार्ड ऑफ ऑनर। वो डिजर्व करता है और पूरा देश कहता है वो डिजर्व करता है, और इस चीज में सुधार होना बहुत जरूरी है। आप पैसे देकर उसकी डेथ को कॉम्पनसेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई भी जान का मोल नहीं लगा सकता है। फौज ज्वाइन करने के पीछे सबसे बड़ी वजह होती क्या है? रिस्पेक्ट, सम्मान, जिसके लाखों युवा दिन रात मेहनत करते हैं और जज्बे के साथ रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ क्लियर करने के बाद फौज का हिस्सा बनते हैं। आफ्टर ऑल जब रिस्पेक्ट ही नहीं मिलेगी तो मुझे लगता है कि किस चीज को लेकर के बच्चे फौज ज्वाइन करने जाएंगे। क्या बचा है? क्या बच्चे कहीं हाई एल्टीट्यूड में जाके ड्यूटी कर रहे हैं या कहीं जाके रेगिस्तान के जो है 55 डिग्री के ऊपर 50 डिग्री के ऊपर के टेम्परेचर में ड्यूटी कर रहे हैं तो वहां कुछ एक्स्ट्रा डिमांड हो जाती है? नहीं सर, जान की बाजी लगाते हैं, खड़े होते हैं, किस वजह से? देश के लिए। इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। मैं क्या ही बोलूँ, आज उसके परिवार को लेकर मैं सोच रहा हूँ अमृतपाल के कि माँ बाप बहनों पे क्या ही गुजर रहा होगा, क्या बचा उनकी ज़िंदगी में, क्या खुशी है। आज हम बैठ के हो सकता है सोशल मीडिया पे थोड़ी सी बातें कर लें, चीज़ें हट जाएंगी, बट ये होता आया है, परंपरागत है। कुछ बेहतर सुधार होने चाहिए, ये बात मैं हमेशा कहना चाहूँगा। तीसरा सबसे अहम पॉइंट, इंडियन आर्मी को अपने ट्वीट में बताया कि 2001 के बाद अराउंड 150 सोल्जर्स की जान जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड जो है इंजरी या सुसाइड के कारण हुई है। तो सवाल है इंडियन आर्मी ने इसके लिए अभी तक किया क्या? आखिर इतने लोग मर गए तो उसका कुछ कारण है, कुछ है कि केवल इंक्वायरी चल रही है आज तक? नहीं, माना कि एज ए ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी अपने वर्किंग एथिक्स को लेकर बहुत क्लियर है, बेस्ट है, बट मुझे लग रहा है ऐसे केसेस हो रहे थे, सोचने का विषय है। मस्ट फोकस ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ देयर सोल्जर्स। आप उनको लेकर नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? बाहर का आदमी सोचेगा, अपने परिवार के पास आ नहीं पा रहा, छुट्टी नहीं पा रहा, फैमिली का भी मोरल सपोर्ट नहीं रह गया, आखिर उसके पास सपोर्ट है क्या? आप ही जैसे लोगों का सपोर्ट है ना, जो ऑफिसर्स हैं, जो यूनिट है, कौन CO है, कौन सी यूनिट में है, कैसे हुआ ये सब कुछ? ये चीज़ इंक्वायरी का मुद्दा है और इसको फौज को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। नहीं तो मुझे लगता है कि आम परिवार, आम घर से कौन ही बच्चे को भेजेगा? भाई चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। चौथा पॉइंट, क्या न्यू रिक्रूटमेंट अग्निवीरों को LOC जैसे इलाकों पे पोस्ट करना चाहिए? आप सबको पता है कि ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है 6 महीने कर दिया गया, 1 साल से घटा करके।
ट्रेनिंग ड्यूरेशन कम होने के कारण उनके जो वर्क एक्सपोजर है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। और ऐसी सिचुएशन में एलओसी जैसे सेंसिटिव एरिया में भेज देना कहीं ना कहीं क्या बच्चा वो मैनेज कर पाया होगा? मुझे लगता है अपने आप में डेडली है और ये क्वेश्चनेबल है, इसको गंभीरता से लेना होगा। भले ने नामी अमृतपाल सिंह के शहीद का दर्जा ना दे, पर मेरी नज़र में मैं कहूँगा वो शहीद है और देश के हर व्यक्ति की नज़र में वो शहीद है और उसे मिलिट्री फर्नल देना चाहिए था। ये बहुत गलत हुआ है और इस गलती को जितना जल्दी सुधारा जाए उतना जल्दी अच्छा होगा। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। फाइनली कल से आप लगातार कह रहे थे और मैं सोच ही रहा था कि क्या चीज़ें हैं, क्या हैं, केवल हम आके वीडियोस बनाएं, नहीं, बहुत सारे पहलू हैं जिस पे इंडियन आर्म फोर्सेस को और हमारी गवर्नमेंट को एक बार नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। और बंद करिए अग्निवीर पग्निवीर, ये नहीं सही है हमारे देश के लिए। वही जज्बा, वही जुनून और वही पावरफुल साइलेंट शक्ति अगर हमें चाहिए तो हमारे पुराने सिस्टम को हमें वापस मिलना चाहिए। और मुझे लगता है हर व्यक्ति इस चीज़ को लेकर प्रखर होकर बोल रहा है। और मैं भी कह रहा हूँ सर कि जो भी अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं, आप इस बात को प्लीज़ गंभीरता से समझिए, ये देश के हित में नहीं है। इवन आप ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ज़्यादा समझदार हैं, बट उन सब के बावजूद मैं कहना चाहता हूँ कि वो देश क्या है जो अपने सोल्जर्स की ही केयर ना कर सके, उनको ही ना संभाल सके। और जान की कीमत नहीं है सर, और यहाँ जान देने का हर बच्चा तैयार है, तो इस बात को गंभीरता से लीजिए। चलिए, बाकी यही चीज़ें थी जो कहना था। फिर से एक बार मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत दुखद है ये। बाकी आपका जो ओपिनियन हो इन सारे पॉइंट्स पे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए और आगे भी बिल्कुल जारी रहेगी अपनी बातों को बहुत ही प्रखरता के साथ रखना और ये एहसास कराना, ये जो भी गवर्नमेंट या जो भी हमारी आर्म फोर्सेस कर रही इस समय, ये टेक्निकली ठीक नहीं है और गलत नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।